रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे थे। और यहीं पर हमें सैंग हो की बैक स्टोरी के बारे में भी पता चलता है कि कैसे एक आदमी ने अपनी बेटी को ढूंढने की जिम्मेदारी सैंग हो को दी थी और उसी की वजह से सैंग हो यहाँ पर आया था। और यही नहीं, वही आदमी एक रीजन था जिसकी वजह से सैंग हो का एक्सीडेंट भी हो गया था और उसी एक्सीडेंट की वजह से उसका फेस खराब हो गया था। खैर, इसके बाद हम रेजिडेंट को देखते हैं जो मॉन्स्टर से लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें यूनसू की फ्रेंड ऐसा एक्ट करती है कि जैसे वो कोई मॉन्स्टर हो, पर जब सच में एक मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है तो सब लोग डर कर पीछे हो जाते हैं। ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि इनके ही अपार्टमेंट का एक रेजिडेंट था और उसकी वाइफ उसको मार देती है क्योंकि वो अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा अब्यूज करता था। लेकिन इस आखिरी मोमेंट में वो अपनी वाइफ मिस एन से माफी मांगता है और उसकी वाइफ उसको मार देती है। और दूसरी तरफ हम यूनसू को देखते हैं जो सभी डेंजरस टास्क कर रहा था पर अभी तक वो मॉन्स्टर में तब्दील नहीं हुआ था, लेकिन वो अपने ऑल्टर विजन्स में बार बार मिलता है और वो उसके डिजायर से फाइट करता है। और तभी हम ही क्यों को देखते हैं जो बाइक पर अपार्टमेंट से बाहर जा रही थी और वो अपने फियांसे के क्लिनिक जाती है जहाँ पर इस इन्फेक्शन का सारा रिसर्च था कि अगर एक इन्फेक्टेड इंसान मॉन्स्टर बनने के प्रोसेस को रेजिस्ट करता है तो उस बात से पता चल सकता है कि आखिर इस इन्फेक्शन से कैसे लड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ही क्यों को मिलिट्री पकड़ लेती है और यहाँ पर मिलिट्री के लोग अब उससे कुछ सवाल करते हैं। अब ही क्यों उनको बताती है कि वो एक ऐसे सब्जेक्ट को जानती है जो कोई और नहीं बल्कि यूनसू था और अब मिलिट्री के लोग उसको इस शर्त पर छोड़ देते हैं कि वो यूनसू को उनके पास लाएगी। मीनवाइल यूनसू अब अपार्टमेंट में एक और मिशन पर जाता है और वहाँ पर उसको एक मॉन्स्टर मिल जाता है और यहाँ पर यूनसू के फ्रेंड्स और सैंगहुक उसको बचाने जाते हैं। वो अब एक गाड़ी में बैठकर पार्किंग एरिया से बाहर निकलते हैं और यूनसू को वहाँ से ले आते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स उन पर अटैक करते हैं, लेकिन वो वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर अपार्टमेंट में आ गया था। तभी वहाँ पर कुछ रेजिडेंट उस मॉन्स्टर का मुकाबला करते हैं और उस मॉन्स्टर को कैप्चर कर लेते हैं और एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। और अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि मॉन्स्टर दोबारा से सब पर अटैक करता है, लेकिन वहीं पर यूनसू आ गया था और वो अपने वेपन से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और यहाँ पर यूनसू की आईज काफी ज्यादा ब्लैक हो जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर को हरा देता है। और अब ये सब देखकर रेजिडेंट बहुत ज्यादा डर गए थे और जो इस फाइट में इंजर्ड हुए थे और अब उन सब रेजिडेंट को हील किया जाता है और सब लोग रेस्ट करते हैं। और यूनसू क्वारंटाइन से निकल गया था और अब वो भी फ्री रह सकता था, लेकिन वो सैंगहुक और बाकी लोगों के साथ बैठकर डिनर करता है। और इसी दौरान कुछ रेजिडेंट अपार्टमेंट के बेसमेंट में जाते हैं ताकि वो अपने मेल और पार्सल्स को ला सकें। और इस बात से हमें पता चलता है कि रेजिडेंट अभी भी अपना ख्याल नहीं रख रहे थे। और इसी दौरान हम ही क्योंग को देखते हैं जिसको मिलिट्री वालों ने छोड़ दिया था और वो ये भी बताती है कि 15 दिन तक कोई भी इंसान इन्फेक्टेड नहीं हो सकता। इसका ये मतलब था कि इस टाइम के बाद वो लोग मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। और अब जब अपार्टमेंट में खाना और दूसरा सामान खत्म होने लगता है तो इयोन हियोक बाहर जाकर सामान लाने का प्लान बनाता है और वो अब इस मिशन का हेड सैंगहुक को बनाता है। और इतना ही नहीं, वो अपनी गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशंस को भी करते हैं ताकि कोई भी मॉन्स्टर उन पर अटैक ना कर सके। और इससे पहले वो लोग मिशन पर जा सकते तभी वहाँ पर एक लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। और हियोन हियोक को देखते हैं जो कि एक मेडिकल का स्टूडेंट था। वो बताता है कि इस लड़की को अपेंडिसाइटिस है और वो अब उसकी सर्जरी करने की तैयारी करता है, लेकिन यहाँ पर उस लड़की के डेथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन वो लड़की ऑपरेशन की परमिशन दे देती है और यहाँ पर एक टेम्पररी ऑपरेशन थिएटर बनाया जाता है और कुछ रेसिडेंट को मेडिकल सप्लाई के लिए भेजा जाता है। और इस एपिसोड में हमें बताया जाता है कि ये वो दिन था जब यूनसू ने अपना सुसाइड अटेम्प्ट करने का प्लान किया था, पर अब सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी थी। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यूनसू को कैसे लोग स्कूल में तंग करते थे और इसी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई थी और उसको उसकी फैमिली का सपोर्ट भी नहीं था। इस वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन अब यूनसू को जीने की एक नई उम्मीद मिली थी। इसके बाद वो लोग सब अपने मिशन पर निकल जाते हैं और जब वो बाहर आते हैं तो उनकी गाड़ी को एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर ऐसे पलट देती है जैसे उनकी गाड़ी कोई खिलौना हो। और एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि हम ही क्योंग अपार्टमेंट के बाहर वापस आ गई है और ही क्योंग एक फायर ट्रक के साथ आई है ताकि वो उस मॉन्स्टर को मारने में सक्सेस
सक्सेसफुल हो सके। और इसी दौरान जो लोग गाड़ी में फंस गए थे, सैंग हुक उनको निकाल कर बाहर ले आता है, जिसके बाद वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और उस ब्लास्ट से मॉन्स्टर में आग लग जाती है। और दूसरी तरफ हम अपार्टमेंट में उसे टेम्परेरी ऑपरेशन थिएटर को देखते हैं, जहाँ पर योन हियोक उसका ऑपरेशन कर रहा था और वहाँ पर भी उसको उस ब्लास्ट की आवाज आती है। और अब वो इस उम्मीद को छोड़ देता है कि वो लोग मेडिकल सप्लाई को ला सकते हैं, बट फॉर्चुनेटली ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाता है। और अब ही क्योंग यून सुन के बारे में सभी इंफॉर्मेशन को लेना चाहती थी। इस बात का सिर्फ हम लोगों को पता है, लेकिन रेजिडेंट को कुछ भी नहीं पता था। अब ही क्योंग यून सुन के पास जाकर डायरेक्ट उससे बात करती है और वो यहाँ पर यून सुन को सब कुछ बताती है कि कैसे उसे सोल्जर्स ने पकड़ लिया था। और वो इतना ही नहीं, यूनसू को सब कुछ बता देती है कि उसने मिलिट्री को यूनसू के बारे में सब कुछ बता दिया है। और इसी बीच मिसेस एंस को नोज ब्लीडिंग होने लगती है, पर इस बार कोई भी उन्हें खत्म करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि अब सब रेजिडेंट काफी ज्यादा क्लोज हो गए थे। और अब ही क्योंग को भी कहा गया था कि उसने सोल्जर्स को इन्फॉर्मेशन भेजनी है, ताकि इसके बाद वो ही क्योंग को उसके फियांसे के बारे में बता सके, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। इसके बाद उसको बाथरूम में एक रनवे सोल्जर मिलता है और ये सोल्जर बहुत ही ज्यादा भूखा और प्यासा था। अब ये सोल्जर रेजिडेंट के पास जाकर खाना खाता है और दूसरी तरफ यूनसू अपने पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था और यहाँ पर उसको जिंदा रहने की एक नई उम्मीद नजर आई थी। और वो अब खुद को देखते हुए एक नया हेयर कट करता है। और दूसरी तरफ उस लड़की को भी होश आ गया था, जिसका ऑपरेशन इयोन ह्योक ने किया था। और इसी बीच हम रनवे सोल्जर को देखते हैं, जो अब नींद से जाग गया था और वो कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तभी उसके रेडियो में कुछ आवाज आती है और उस आवाज से वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और अब की योंग मिसेस आन के पास जाती है और उनको बताती है कि इस बीमारी के सिम्टम्स 15 दिन तक खत्म हो जाएंगे और तब तक उन्हें इसे रेजिस्ट करना होगा। पर उनके सिम्टम्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं और उनको बहुत ही ज्यादा नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और इसी दौरान यूनसू और सैंग हुक बिल्डिंग के ऊपर जाकर उस SOS बैनर को हटा देते हैं, क्योंकि इस साइन को देखकर बाहर के लोग अट्रैक्ट हो रहे थे, जैसे कि वो एक रनवे सोल्जर। और जब वो साइन को हटाकर बिल्डिंग से नीचे आ रहे थे तो रास्ते में उनको सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, जो अब पूरी तरह से मॉन्स्टर बन गया था। और यूनसू उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहीं पर उसको रोकने के दौरान वो नीचे गिर जाता है और उससे उसकी लेग की बोन टूट जाती है। और भले ही वो इन्फेक्टेड था, लेकिन उसको हील होने में टाइम लगता है। और जब वो सिक्योरिटी गार्ड का मॉन्स्टर नीचे आता है तो एक रेजिडेंट उससे फाइट करता है, तभी वो उसका हाथ काट देता है, पर वो रेजिडेंट फिर भी लड़ता है और अपने स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को स्टैब कर देता है। और वो रेजिडेंट उस मॉन्स्टर को लिफ्ट में ले जाता है और वहाँ पर इयोन हियोक को वो एलिवेटर में आग लगाने को कहता है। और अब ना चाहते हुए भी इयोन हियोक को ऐसा करना पड़ता है और उस मॉन्स्टर के साथ वो रेजिडेंट भी मर जाता है। और एपिसोड 8 यहीं पर खत्म हो जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट एक फ्यूनरल से होता है और अब सब लोग मिलकर उन रेजिडेंट का फ्यूनरल्स करते हैं जिन लोगों को मॉन्स्टर ने मार दिया था। और इसी दौरान अपार्टमेंट में कुछ गैंगस्टर आ गए थे और वो उस रनवे सोल्जर को मार देते हैं। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि ये सोल्जर इन्हीं गैंगस्टर से भाग रहा था। और इसके बाद वो गैंगस्टर सभी रेजिडेंट को एक रेड सर्कल में खड़ा होने के लिए कहते हैं। और इन गैंगस्टर का लीडर जियोंग सियोप था और इसका ये मानना था कि ह्यूमन मॉन्स्टर से ज्यादा खतरनाक है। और इयोन हियोक इस बात का वेट कर रहा था कि वो सही वक्त पर वो इन गैंगस्टर को फाइट दे सके। और दूसरी तरफ ही क्योंग और सैंग हुक उन गैंगस्टर से बच गए थे और एक अपार्टमेंट में बचकर छुपे हुए थे। और अब वो दोनों चुपके से कुछ गैंगस्टर को मार देते हैं और उनके वेपन्स ले लेते हैं। और यहाँ पर सिचुएशन तब चेंज हो जाती है जब हे क्योंग और सैंग हुक मिलकर उस गैंगस्टर पर अटैक करते हैं और अब सब रेजिडेंट भी मिलकर उनका साथ देते हैं और इस अटैक में शामिल हो जाते हैं। पर उन गैंगस्टर का लीडर इतनी आसानी से हार नहीं मानता, वो फिर से कंट्रोल लेने में सक्सेसफुल हो जाता है। और तभी वहाँ पर मिस्टर एन आती है, जो कि अब मॉन्स्टर में तब्दील हो गई थी। वो यूनसू पर आकर अटैक कर देती हैं, लेकिन यहाँ पर यूनसू उन्हें मारने में सक्सेसफुल हो जाता है। और यहाँ पर हम हे क्योंग को भी देख, जो बाकी रेजिडेंट को सेव करने में सक्सेसफुल हो रही थी। और ऐसा करते हुए अब एक गैंगस्टर का आदमी ही क्योंग को मार देता है, लेकिन वो अपने आप को सेव कर लेती है और गैंगस्टर मेंबर को हरा देती है। और दूसरी तरफ गैंगस्टर का लीडर और उसके साथ एक आदमी इस बात को डिसाइड करते हैं कि उन लोगों ने यूनसू के साथ क्या करना है। और यूनसू भी अब तक हील हो चुका था। और तभी हम देखते हैं कि गैंगस्टर के लीडर को एक आदमी मार देता है। और यहाँ पर ये बात रिवील होती है कि उस आदमी के पास खास किस्म की पावर्स थी, यानी कि वो आदमी मॉन्स्टर था। और उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर से कुछ पम्फलेट्स नीचे गिरते हैं, जिसमें इस बात को लिखा था कि जो लोग इन्फेक्टेड लोगों की इंफॉर्मेशन मिलिट्री को देंगे तो मिलिट्री उन लोगों को सेफ जगह पर ले जाएगी। और एपिसोड 9 यहीं पर खत्म हो जाता है। और इस सीरीज का आखिरी एपिसोड स्टार्ट यूनसू से होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि उन
उन गैंगस्टर में से कुछ मेंबर्स नीचे आते हैं और उन गैंगस्टर पर रेजिडेंट गन को पॉइंट कर देते हैं। यूनसू अब उन लोगों के बारे में बताता है कि इन लोगों ने मुझे सेव किया है। ये सुनकर अब रेजिडेंट गन को नीचे रख देते हैं, लेकिन वो लोग उन मेंबर्स पर सही तरह ट्रस्ट नहीं करते और वो यहाँ पर यूनसू को अपने पास्ट के बारे में बताता है कि उसने खुद को एक एक्सपेरिमेंट के लिए रखा था ताकि इन्फेक्शन को उससे बाहर निकाला जा सके, पर ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। और वो यूनसू को ये भी बताता है कि ह्यूमन और मॉन्स्टर साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पर योन हियोक को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो सबको बताता है कि मिलिट्री के लोग इन्फेक्टेड लोगों को मारने का प्लान बना रहे हैं। और दूसरी तरफ हम उसी नेबर को देखते हैं और उनको भी अब नोज ब्लीडिंग हो रही थी, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुके थे। और हम देखते हैं कि सैंग हुक को वही यूरी नर्स मिलती है जिसको अस्थमा का अटैक आता है और वो उसको बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर वो आदमी उसको रोक लेता है। वो वही गैंगस्टर का मेंबर था और वो सैंग हुक को कहता है कि अगर वो उसके साथ बाहर जाना चाहता है तो वो उसे यहाँ पर ही छोड़ देना चाहिए। और वो सैंग हुक को कार की कीज दे देता है और वो यूरी को लेकर यहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर वो सब पर ओपन फायर कर देता है और वो यहाँ पर यूनसू को ये भी बताता है कि मिसेस हान मॉन्स्टर नहीं बनी थी। और अब ये सब सुनकर यूनसू इमोशनल हो जाता है और एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है और इसके बाद वो अपने स्पाइक वाले विंग्स की मदद से उस आदमी को मार देता है, क्योंकि अब यूनसू एक मॉन्स्टर बन गया था, इसीलिए उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। तभी वहाँ पर यूनसू के नेबर खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं और यूनसू को दोबारा ह्यूमन फॉर्म में ले आते हैं। अब यूनसू ह्यूमन फॉर्म में तो आ जाता है, लेकिन उसको पिछला कुछ भी याद नहीं था। और बाहर हम देखते हैं कि सैंग हुक और यूरी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। हम उन बच्चों को भी देखते हैं। यहाँ पर जो यूरी का पेशेंट था वो उनको कुछ मेडल्स देता है और साथ ही कहते हैं कि उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। और इस अफरा तफरी के बाद सब रेजिडेंट रेस्ट करते हैं और वो देखते हैं कि यूरी का पेशेंट भी मर गया था और अब उनको भी बरिड किया जाता है। और यहाँ पर जब ही क्यों खुदाई करती है तो उसको बेसमेंट में कुछ नजर आता है और उसी वक्त बाहर स्नो होने लगता है और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर बिल्डिंग से निकलकर बाहर आ जाता है। और तभी वहाँ पर मिलिट्री भी आ जाती है और वहीं पर गैंग का एक मेंबर बेसमेंट में जाकर और वहाँ पर जाकर वो आदमी एक्सपोज और ट्रैप्स को ट्रिकल कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और मिलिट्री उस पर ओपन फायर कर देती है और ग्रीन होम के रेजिडेंट बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन यूनसू उनके साथ नहीं जाता और अब योन हियोक यूनसू को बचाने जाता है और अपनी बहन से प्रॉमिस करता है कि वो यूनसू को बचाकर ले आएगा। और वो अब यूनसू को बाहर जाने से रोकता है, लेकिन यूनसू इस बात को नहीं मानता और अब यूनसू बाहर आ जाता है। ये वही सीन था जो हमने शो के स्टार्ट में देखा था। और अब यूनसू सोल्जर्स की तरफ जाता है। सोल्जर्स उस पर अटैक करते हैं, लेकिन यूनसू को कुछ भी नहीं होता और रेजिडेंट बेसमेंट में छुपे रहते हैं और हियोन हियोक भी उनके पास नहीं जाता। और अब ही क्योंग इयोन हियोक की बहन को संभालती है, क्योंकि उसे ये बात पता चल गई थी कि उसका भाई वापस नहीं आएगा। और हम यहाँ पर इयोन हियोक को सीसीटीवी रूम में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर चारों तरफ बिल्डिंग गिर रही थी और अब इयोन हियोक को भी नोज ब्लीडिंग हो रही थी, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। जी हाँ फ्रेंड्स, इयोन हियोक भी अब एक मॉन्स्टर में बदल रहा था और ये बात उसको मालूम थी, इसीलिए अब वो रेजिडेंट के पास वापस नहीं जाता। और दूसरी तरफ हम यूनसू को देखते हैं। जब वो बाहर था उसको फ्लैशबैक अपनी मेमोरीज याद आने लगती हैं और वो सोल्जर्स की तरफ बढ़ता चला जाता है। और दूसरी तरफ हम एक और रेजिडेंट को देखते हैं जिसको उसका डॉग मिल गया था, जो कुछ वक्त पहले गायब हो गया था। और अब एक लेटर की मदद से रेजिडेंट सब बाहर आ जाते हैं और वहाँ पर उनको सोल्जर्स मिलते हैं और रेजिडेंट को ट्रक में बिठाया जाता है और ही क्यों शायद इयोन हियोक को ढूंढने के लिए मिशन पर चली जाती है। और दूसरी तरफ हम यूनसू को एक मिलिट्री ट्रक में देखते हैं और उस ट्रक को सैंग हुक चला रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सैंग हुक डिफरेंट किस्म का लग रहा था और उसका फेस भी बिल्कुल ठीक हो गया था और ये देखकर यूनसू शॉक्ड हो जाता है। सैंग हुक इसलिए डिफरेंट नजर आ रहा था क्योंकि उसकी बॉडी को किसी मॉन्स्टर ने कंट्रोल कर लिया था। और दूसरी तरफ योन हियोक जो बिल्डिंग में था और ये बात कंफर्म नहीं थी कि वो मर चुका है या जिंदा था, क्योंकि वो लास्ट में इन्फेक्टेड हो गया था, इसीलिए शायद वो जिंदा भी हो सकता है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये इन्फेक्शन किस चीज से था। ये कोई इन्फेक्शन नहीं था, इसको हम कर्स भी कह सकते हैं। और ये लोगों को तभी फील होता है जब वो हद से ज्यादा दुखी होते हैं। और ये यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ से डिफरेंट है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ से काटने से लोग ज़ॉम्बीज़ बन जाते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर ह्यूमन इमोशंस की वजह से लोग इस चीज का शिकार हो रहे थे। और इसी के साथ इस शो का यहीं पर एंड हो जाता है।